गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मैम मेरी प्रेजेंट लगा दो। कौन बोल रहा है? भावना चेल्सी या चंदा? पायल। चंदा शर्मा। मैम पायल बोल रही हूँ। ओके, लगा दी पायल राजी बेटा, लगा दी बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
कौन कौन आया? रेखा चौधरी, चंदा शर्मा, चित्रांश परमार, ममता शर्मा, भावना चेल्सी, ममता शर्मा, कंचन चौधरी। कौन कौन आया? अंशु शर्मा, सीमा चौधरी, पूजा कुमावत, ममता शर्मा, अन्नू बुनकर, कुंजन कुमारी और सीमा चौधरी, इंदिरा चौधरी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, अपन ले रहे थे कम्युनिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी समुदाय के परिमाणात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। तो गुणात्मक लक्षणों के विपरीत
इस प्रकार के लक्षणों का परिमापन किया जा सकता है। एक मिनट, निर्मला चौधरी आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। निर्मला, एवं साथ ही इनका सांख्यिकीय विश्लेषण भी किया जा सकता है। तो मेन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, प्रमुख परिमाणात्मक लक्षण हैं। फर्स्ट है पादप आवृत्ति, जिसे कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पादप आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति के द्वारा किसी पादप समुदाय में एक ही प्रजाति के पौधों के समान एवं असमान वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए किसी पादप समुदाय में एक ही परिमाप के अनेक क्वाड्रेंट बनाकर उनमें प्रजाति की उपस्थिति देखी जाती है। इसकी प्रतिशत मात्रा को पादप आवृत्ति कहते हैं। पादप समुदाय में उपस्थित एक ही प्रजाति की आवृत्ति निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो कौन सा सूत्र है उसको मैं शेयर कर देती हूँ। कौन सा सूत्र है जिसको अपन देख सकते हैं? तो पादप आवृत्ति प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? क्वाड्रेंट्स की संख्या जिनमें प्रजाति उपस्थित है डिवाइडेड बाय क्वाड्रेंट्स की कुल संख्या मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब क्वाड्रेंट्स की संख्या जिनमें प्रजाति उपस्थित है डिवाइडेड बाय क्वाड्रेंट्स की कुल संख्या मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो अपन पादप आवृत्ति प्रतिशत का मतलब प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी एक पादप प्रजाति की आवृत्ति की तुलना जब पादप समुदाय में पाए जाने वाले समस्त पौधों से करते हैं तो इसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, आपेक्षिक आवृत्ति कहा जाता है। इसे भी प्रतिशत मात्रा में अभिव्यक्त करते हैं। तो बेटा आपेक्षिक आवृत्ति, जैसे स्लाइड शो है, क्या बना दिया किसी ने पिंक से? आपेक्षिक आवृत्ति का मतलब क्या है? इज इक्वल टू एक जाति की आवृत्ति डिवाइडेड बाय समस्त पौधों की कुल आवृत्ति मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब आपेक्षिक आवृत्ति, जिसको कि आप क्या कहते हैं? आपेक्षिक आवृत्ति, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रतिशत ज्ञात करने के लिए एक जाति की आवृत्ति डिवाइडेड बाय समस्त पौधों की कुल आवृत्ति मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। अब रॉनकेयर द्वारा आवृत्ति के 5 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। तो एक कौन कौन सा है? प्रतिशत आवृत्ति। क्या होता है? प्रतिशत आवृत्ति व पादप आवृत्ति वर्ग। अब 0 से 20% जब प्रतिशत आवृत्ति है तो पादप आवृत्ति वर्ग होगा ए होगा। अब जब 21 से 40% आवृत्ति है तो जो आवृत्ति वर्ग है वो है बी। और जब 41 से 60% आवृत्ति है तो पादप आवृत्ति वर्ग होगा सी। और जब 61 से 80% मतलब आवृत्ति है तो जो आवृत्ति वर्ग है बेटा वो है डी। तो इस प्रकार से रॉनकेयर ने आवृत्ति के 5 वर्ग निर्धारित किए हैं। मतलब जब 21 से 100% आवृत्ति होती है तो आवृत्ति वर्ग होगा ई। इसी प्रकार अब अपन बात करते हैं डेंसिटी की, सघनता की, जिसको कि घनत्व भी कहते हैं। पादप समुदाय के एक इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या को उस प्रजाति की सघनता, डेंसिटी कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब
सघनता डेंसिटी इज इक्वल टू अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेंट्स में एक प्रजाति के पौधों की संख्या डिवाइडेड बाय अध्ययन किए गए क्वाड्रेंट्स की संख्या। जब किसी पादप प्रजाति की सघनता का तुलनात्मक अध्ययन पादप समुदाय की सभी प्रजातियों की सघनता के साथ किया जाता है तो इससे रिलेटिव डेंसिटी सापेक्षिक सघनता कहते हैं। इसका प्रतिशत मान परसेंटेज वैल्यू निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी सापेक्षिक घनत्व प्रतिशत किसके बराबर होता है? एक प्रजाति के पौधों की सघनता डिवाइडेड बाय समस्त प्रजातियों के पौधों की सघनता मल्टीप्लाई बाय 100। इसी प्रकार है बाहुल्य एबंडेंस। तो पादप समुदाय के किसी क्षेत्र या क्वाड्रेंट में उपस्थित एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या को अबंडेंस बाहुल्यता कहते हैं। अबंडेंस को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो बाहुल्यता इज इक्वल टू अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेंट्स में एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय प्रजाति की उपस्थिति वाले क्वाड्रेंट्स की कुल संख्या। इसी प्रकार सापेक्षिक बाहुल्यता का प्रतिशत होता है एक प्रजाति के पौधे की बाहुल्यता डिवाइडेड बाय समस्त प्रजातियों के पौधे की कुल बाहुल्यता मल्टीप्लाई बाय 100। अब बात करते हैं डोमिनेंस प्रधानता की। तो यह लक्षण, बेटा आवाज आ रही है किसी की? यह लक्षण मतलब डोमिनेंस किसी पादप समुदाय में एक प्रजाति के सापेक्ष महत्व रिलेटिव इंपॉर्टेंस को प्रदर्शित करता है। हैंसन एवं चर्चिल के अनुसार प्रधानता को सिंथेटिक संश्लेषणात्मक लक्षण माना गया, लेकिन डोवन मायर ने प्रधानता को एक एनालिटिकल कैरेक्टर बताया है, एक विश्लेषणात्मक गुण बताया है जिसका परिमापन किया जा सकता है। तो बेटा पारिस्थितिक दृष्टिकोण के आधार पर यदि देखा जाए तो पादप समुदाय में उपस्थित सभी प्रजातियां सघन रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसे सघन वन डेंस फॉरेस्ट में एक शाकीय पौधे का कोई विशेष महत्व नहीं होता एवं शाकीय पादप समुदाय में एक वृक्ष या झाड़ी का स्थान गौण होता है। इस लक्षण के अध्ययन के लिए पादप आवरण प्लांट कवर को विशेष महत्व दिया जाता है। तो 5वां पॉइंट है कैनोपी कवर एंड बेसल कवर, शिखर आवरण एवं आधारीय आवरण। तो अन्य विश्लेषणात्मक लक्षणों जैसे पादप आवृत्ति, सघनता या बाहुल्यता का अध्ययन ही किसी पादप समुदाय में किसी पौधे के विस्तार की जानकारी के लिए काफी नहीं है। अतः पादप विस्तारण की सही जानकारी हासिल करने के लिए उपरोक्त लक्षणों के साथ पादप के शिखर एवं आधारीय आवरण कैनोपी एंड बेसल कवर का भी परिमापन किया जाता है। तो पौधे के जो भी वायवीय भाग जैसे पत्तियां, शाखाएं व तना जो भी
भूमि की सतह के ऊपर छाए हुए रहते हैं, इनको शिखर आवरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मतलब कैनोपी कवर किसे कहते हैं? एक मिनट मोनिका को एडमिट कर देते हैं। मोनिका आई है अभी, मोनिका, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कैनोपी कवर, शिखर आवरण किसे कहते हैं? तो पौधे के जो भी एरियल पार्ट्स हैं, वायवीय भाग है, कौन कौन से, ऐसे पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, व तने जो कि भूमि की सतह के ऊपर छाए हुए रहते हैं, उन्हें कैनोपी कवर में सम्मिलित किया गया है। एक मिनट, अंजलि सोनी भी आ गई। अंजलि सोनी, ठीक है बेटा। इनको इसी प्रकार आधारीय क्षेत्र के आवरण के अध्ययन के लिए पौधों के तने या शाखा के आधारीय भाग पर जड़ के पास से नापा जाता है। शाकीय पौधों में तो तने के आधारीय भाग में जमीन से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एवं वृक्षों में जमीन से 1.3 मीटर ऊपर व्यास से आधारीय आवरण या क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो अब बात करते हैं सिंथेटिक कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब पादप कम्युनिटी के संश्लेषणात्मक लक्षण। तो विभिन्न विश्लेषणात्मक एनालिटिकल कैरेक्टर्स की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अभिव्यक्ति को सिंथेटिक संश्लेषणात्मक लक्षणों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो प्रमुख सिंथेटिक कैरेक्टर्स हैं, पहला है प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस, जिसको कहते हैं उपस्थिति एवं स्थिरता। तो यह लक्षण पादप आवृत्ति से संबंधित है। मतलब प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस पादप आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। यदि किसी पादप प्रजाति की आवृत्ति अधिक हो तो इसे समुदाय में अधिक उपस्थित एवं स्थायी माना जाता है। ब्रॉन ब्लैंकेट के अनुसार उपस्थिति एवं स्थिरता को, प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब 5 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा रेयर, दुर्लभ, दूसरा है सेल्डम प्रेजेंट, विरल, तीसरा है ऑफन प्रेजेंट, प्राय उपस्थित, एंड चौथा है मोस्टली प्रेजेंट, अधिकतर उपस्थित। तो ब्रॉन ब्लैंकेट के अनुसार उपस्थिति एवं स्थिरता को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला कौन सा है मैं बता रही हूँ, दुर्लभ। बात मत करो, दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब है रेयर। हाँ बेटा, अभी भी आवाज आ रही है। दुर्लभ, रेयर, जब कोई प्रजाति अध्ययन किए गए क्वाड्रेंट्स में 1 से 20% की उपस्थिति दर्शाती है, तो इसे रेयर में रखा गया है। मतलब दुर्लभ कौन सी प्रजाति है? जब कोई, बेटा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग में जा रही है। जब कोई, हाँ बेटा आवाज नहीं, रेयर, जब बेटा कोई भी प्रजाति क्वाड्रेंट्स में से 1 से 20% की उपस्थिति दर्शाती है, तो इसे रेयर वर्ग में रखा गया है। अब विरल में किसे रखा गया है? जब कोई प्रजाति अध्ययन किए गए क्वाड्रेंट्स में 21 से 40% उपस्थित हो। प्राय उपस्थित, ऑफन प्रेजेंट, जब कोई प्रजाति अध्ययन किए गए क्वाड्रेंट्स में 41 से 60% तक उपस्थित हो। नेक्स्ट है अधिकतर उपस्थित। अधिकतर उपस्थित, मोस्टली प्रेजेंट, जब अध्ययन किए गए
क्वाड्रेंट्स में से 61 से 80% उपस्थित हो तो इसे अधिकतर उपस्थित मोस्टली प्रेजेंट वर्ग में रखा गया है। सदैव उपस्थित जब कोई प्रजाति अध्ययन किए गए क्वाड्रेंट्स में 81 से 100% उपस्थित हो तो ऐसी प्रजाति को सदैव उपस्थित वर्ग में रखा गया है। अब बात करते हैं फिडेलिटी की, वास्तनिष्ठता। तो फिडेलिटी किसे कहते हैं? अनेक पादप समुदायों के विस्तृत अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ पादप प्रजातियां विशेष समुदाय में ही पाई जाती हैं, जबकि अनेक प्रजातियां किसी भी समुदाय में मिल जाती हैं। इस प्रकार के संबंध को फिडेलिटी, वास्तनिष्ठता द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ब्राउन ब्लैंकेट के अनुसार वास्तनिष्ठता फिडेलिटी को 5 वर्गों में बांटा गया है, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला है संयोगी प्रजातियां F1, जिसमें कि अजनबी आते हैं, स्ट्रेंजर आते हैं। तो अजनबी किसे कहते हैं? ये पादप प्रजातियां किसी भी पादप समुदाय में दुर्लभ होती हैं तथा केवल संयोगवश ही उस समुदाय में पाई जाती हैं अथवा ये अनुक्रमण की पूर्ण अवस्थाओं में बची हुई होती हैं। दूसरा है सहयोगी प्रजातियां F2, उदासीन मतलब इंडिफरेंट। ये प्रजातियां किसी भी समुदाय में पाई जा सकती हैं और इनका संबंध किसी पादप समुदाय से विशिष्टता पूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, तीसरा है अभिलाक्षणिक प्रजातियां। इसमें रखा गया है F3, मतलब प्रेफरेंशियल, वरीयता वाली प्रजातियां। तो ऐसी पादप प्रजातियां जो वैसे तो अनेक पादप समुदायों में उपस्थित रहती हैं, लेकिन कुछ पादप समुदायों में बहुलता में पाई जाती हैं। एक है F4 सिलेक्टिव, मतलब वर्णात्मक प्रजातियां, व पादप प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष प्रकार के पादप समुदायों में ही पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभार अन्य पादप समुदायों में भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट है F5, मतलब एक्सक्लूसिव, विशिष्ट या सत्य प्रजातियां। ये पादप प्रजातियां किसी एक विशेष समुदाय में ही पाई जाती हैं। इस प्रकार फिडेलिटी, वास्तनिष्ठता के लक्षण का उपयोग पादप समुदायों के तुलनात्मक अध्ययन में तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त वास्तनिष्ठता फिडेलिटी को प्रदर्शित करने वाली अभिलाक्षणिक पादप प्रजातियों का उपयोग समुदाय की सूचक प्रजातियों के रूप में भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस, प्रमुखता या महत्ता की। तो वैसे तो परिमाणात्मक लक्षणों के अंतर्गत प्रमुखता या प्रधानता की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन यहाँ महत्ता या प्रमुखता के गणितीय पक्ष को संश्लेषित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मतलब कर्टिस एवं मैकिन्टोश, कौन सा है? कर्टिस, CURTIS, कर्टिस एवं मैकिन्टोश, MCINTOSH द्वारा आवृत्ति, सघनता एवं प्रधानता
इन तीनों लक्षणों के रिलेटिव वैल्यूज सापेक्ष मानों को जोड़कर इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स महत्व सूचकांक को प्रस्तुत किया गया। इस सूचकांक इस वैल्यू इंडेक्स के द्वारा एक पादप समुदाय संगठन को सही प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसके अनुसार किसी भी पादप समुदाय में समस्त प्रजातियों के महत्व सूचकांक का कुल योग 300 से अधिक नहीं हो सकता। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्टडीइंग द प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर, समुदाय संरचना के अध्ययन की विधियां। तो एक पादप समुदाय की संरचना के अध्ययन के लिए उस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, आवास स्थली तथा समुदाय के प्रकार के अनुसार उपयुक्त विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले उस समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों के पौधों की सूची एवं विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक कारकों इत्यादि का विवरण तैयार किया जाता है। इसके बाद पादप समुदाय का अध्ययन निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो समुदाय संरचना के अध्ययन की विधियां क्या हैं? एक तो है क्वाड्रेट विधि, क्वाड्रेट विधि, और दूसरा है ट्रांजैक्ट विधि, दूसरा है ट्रांजैक्ट विधि, और तीसरा है प्लॉटलेस मेथड, क्षेत्र रहित विधि। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वाड्रेट मेथड, क्वाड्रेट विधि की। तो किसी भी नियत क्षेत्र एवं आकार के ढांचे को क्वाड्रेट कहते हैं। यह क्वाड्रेट गोल या आयताकार हो सकता है। पादप समुदाय के अध्ययन के लिए आयताकार या वर्गाकार क्वाड्रेट का उपयोग किया जाता है। इसके निर्माण में परिमाण के अनुसार, इसके निर्माण में निर्दिष्ट परिमाप के अनुसार कीलों को मिट्टी में गाड़कर इनके चारों ओर डोरी डाल देते हैं। फिर लकड़ी का बना हुआ ढांचा फ्रेम लिया जाता है। तो क्या किया जाता है बेटा कि कीलों को मिट्टी में गाड़कर इनके चारों ओर डोरी डाल देते हैं, या फिर लकड़ी का बना हुआ ढांचा फ्रेम लिया जाता है। किसी पादप समुदाय के अध्ययन से पूर्व क्वाड्रेट का न्यूनतम माप एवं संख्या ज्ञात करनी आवश्यक होती है। तो क्वाड्रेट के न्यूनतम माप के निर्धारण के लिए सबसे पहले छोटे आकार का क्वाड्रेट बनाकर धीरे धीरे उसका आकार बढ़ाया जाता है। प्रत्येक माप के क्वाड्रेट में उपस्थित प्रजातियों की संख्या नोट करते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त सूचना के आधार पर प्रजातियों की संख्या एवं क्षेत्रफल के बीच एक वक्र खींचा जाता है, जिसे प्रजाति क्षेत्रफल वर्ग स्पीसीज एरिया कर्व कहते हैं। सर्वप्रथम जैकार्ड JACARD जैकार्ड द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार से अध्ययन किए जाने वाले क्वाड्रेट्स की न्यूनतम संख्या के निर्धारण के लिए पादप समुदाय में अनेक न्यूनतम माप के क्वाड्रेट्स डाले जाते हैं तथा इनमें उपस्थित प्रजातियों की संख्या नोट कर ली जाती है। इस प्रकार क्वाड्रेट्स की संख्या एवं प्रजातियों की संख्या के बीच एक वक्र बनाकर क्वाड्रेट की न्यूनतम संख्या ज्ञात कर ली जाती है।
तो क्वाड्रेट्स की न्यूनतम संख्या एवं माप ज्ञात कर लेने के पश्चात पादप समुदाय में निश्चित संख्या में क्वाड्रेट डालकर इनमें पाई जाने वाली प्रजातियों का विवरण तैयार कर लिया जाता है एवं इसके आधार पर प्रत्येक पादप प्रजाति की सघनता, आवृत्ति एवं प्रधानता की गणना की जाती है। अब वीवर एंड क्लीमेंट्स के अनुसार 3 प्रकार के क्वाड्रेट बताए गए हैं। एक तो है लिस्ट क्वाड्रेट, दूसरा है काउंट क्वाड्रेट, एक है चार्ट क्वाड्रेट। तो सूची क्वाड्रेट, लिस्ट क्वाड्रेट क्या है? इसके अंतर्गत मतलब सूची क्वाड्रेट के अंतर्गत क्वाड्रेट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के पौधों के नाम अंकित कर सूची बनाई जाती है। नेक्स्ट है काउंट क्वाड्रेट, गणना क्वाड्रेट में पाई जाने वाली विभिन्न पादप प्रजातियों के नाम एवं उनके पौधों की संख्या लिखी जाती है। तीसरा है चार्ट क्वाड्रेट मतलब तालिका क्वाड्रेट, इसके अंतर्गत मतलब तालिका क्वाड्रेट के अंतर्गत क्वाड्रेट में उपस्थित सभी पौधों की सही स्थिति और उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्र को ग्राफ पेपर के ऊपर चित्रित किया जाता है। इसके द्वारा पादप समुदाय में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि पादप समुदाय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता तो ऐसे क्वाड्रेट को परमानेंट क्वाड्रेट कहते हैं। तालिका क्वाड्रेट, चार्ट क्वाड्रेट तैयार करने के लिए एक विशेष उपकरण पेंडोग्राफ की सहायता ली जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसेक्ट विधि, ट्रांसेक्ट मेथड। एक सीधी रेखा या पट्टी को ट्रांसेक्ट कहा जाता है। किसी पादप समुदाय में संरचना एवं स्तरण स्ट्रेटिफिकेशन की जानकारी के लिए ट्रांसेक्ट विधि का उपयोग किया जाता है।